हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन, एमपी बोर्ड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2022 और 23 के, जो क्लास 10 के मैथ के हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। इसका जो है 2 अंक का आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, तो डेफिनेटली आपके 4 नंबर में यहाँ से इस चैप्टर से कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको लिख ही लीजिए। दो बिंदु कौन से हो गए? एक तो ये हो गया, इसको मैंने ए मान लिया, सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया, यहाँ पे दिया है, मैंने बोल दिया ए, इसको मान लिया। इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया मैंने? ए पॉइंट कितना हो गया? 2 और 3। ठीक है, और बी पॉइंट कितना हो गया? बी पॉइंट ये वाला मान लिया, यानी कि 4 और 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपके निर्देशांक लिखे हैं, तो ये तो होता है एक्स का मान, यानी पहला नंबर हमेशा आपका एक्स का मान होता है और दूसरा नंबर किसका होता है? वाई का मान। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका किसका है? एक्स का मान है। तो एक्स का मान कितना हो गया यहाँ पे? एक्स का मान हो गया 2। ठीक है, वाई का मान कितना है? वाई का मान हो गया यहाँ पे 3। वाई का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पहला निर्देशांक है और ये कौन सा है? दूसरा। ध्यान रखना, ये पहला निर्देशांक और ये कौन सा है? दूसरा। पहला इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? x1 का मान, और ये किसका? y1 का मान। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा निर्देशांक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये पहला मान किसका? x का होता है, x का, लेकिन ये कौन से का है? दूसरे का। तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? x2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। आया समझ में आपको? ठीक है, अब y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो y2 को, y की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि 1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, वैल्यू निकालना आ गया आपको। अब क्या करना है आपको? देखो, आपका अगला काम क्या होगा? आपको फॉर्मूले को लिख लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? हम ए बी लिख रहे हैं। दूरी को क्या है? एक पॉइंट को हमने ए माना, एक को बी माना है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? ए बी लिख लेते हैं। ए बी बराबर, और फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? अब देखो, फॉर्मूला तो हम नाम के लिए लिखवा रहा हूँ, मैं आपको बड़े आसानी तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले को आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, सिर्फ ये तो नाम के लिए, आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, ये क्या आपका x2, आपको दूसरे में से पहले को घटाना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह बदलने का ध्यान रखना है। चिन्ह कैसे? आपको जो x2 है, ये कौन सा x2 है, और ये भी क्या है? y2, इसके चिन्ह नहीं बदलना है। ध्यान रखना, आपको चिन्ह नहीं बदलना है। किसके नहीं बदलेंगे? x2 और y2 के। ठीक है, तो आपको इसमें से इसको घटाना है। यहाँ पे क्या है? 4, तो हमने क्या लिख लिया? 4 लिख लिया। यहाँ पे ध्यान रखना है, x1 में ध्यान रखना है, अगर वो माइनस का है तो आप प्लस का लिखोगे, और प्लस का है तो माइनस का। इस वाले में यहाँ पे ये काय का है? देखिए प्लस का, तो हम यहाँ पे किसका लिखेंगे? माइनस का, और उस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी y2 पे तो आपको वैसा का वैसा ही, यानी कि इस पे आपको चिन्ह नहीं बदलने हैं। ठीक है, तो y1 आपका क्या होगा? 1, और यहाँ पे क्या है? 3। देखो काय का है? 3 प्लस का है, तो आप इसको किसका लिखो? माइनस का। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। प्लस का है ऊपर वाला तो माइनस का लिखो, माइनस का है तो प्लस का लिखो, बस। ठीक है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कौन सा भी सवाल आ जाए, 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, 2 का स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं? तो अब क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, और -2 का वर्ग भी कितना होता है? माइनस के अंदर अगर स्क्वायर के अंदर अगर माइनस होता है तो भी वो प्लस ही बनता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। हो गया कि नहीं? 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 4 और 4 का कितना आ जाएगा? 4 और 4 का वर्गमूल देखिए, 4 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 और 4 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 8। आ गया। अब आपको क्या करना है? इसको और थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेना है। आप क्या जाओगे? रफ में जाओगे, 8 के फैक्टर निकालोगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो इसके तो जोड़े बन गए, तो 1 2 तो आपका क्या आ गया? बाहर आ गया। तो हम बोलेंगे ए बी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 तो 1 बाहर आ गया, और इस वाले का नहीं पेयर बना तो ये रूट के अंदर ही रह गया, और यहाँ पे लिख देंगे मात्रक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन समझते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये फिर से आपका है, यहाँ पे बिंदु -5 7 और -1 3 के आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है आपको? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये लो सॉल्यूशन। दिया क्या आपको? जो दिए हैं पॉइंट उनको लिख दो। दिया है एक तो ये वाला पॉइंट दिया है, तो हमने लिख दिया, इसको हमने ए मान लिया, और कितना लिख दिया? -5, और कितना लिख दिया? 7। ठीक है, दूसरी ये वैल्यू है, इसको हमने क्या मान लिया? बी मान लिया, और क्या लिख दिया? इसको -1,
और कितना 3। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका क्या है, x की वैल्यू है, ये x1 है और ये कौन है, y1। तो लिख दो x1 का मान कितना है, पहला मान x का होता है यानी कि -5। y1 आपको सामने लिखना है, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली y1 की वैल्यू कितनी है 7, हो गया कि नहीं। अब ऐसे आपको x2 की वैल्यू लिखनी है, लिखना है ऐसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये लो -1 लिख दिया। और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 3। दोनों क्लियर हो गए, हमने लिख दिए है इनको। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। दूरी यानी कि ए बी का फॉर्मूला क्या है बताओ, दूरी का फॉर्मूला ए बी बोले तो दूरी का फॉर्मूला क्या बताइए, दूरी का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपको x2 में से x1 घटाना है और y2 में से y1 घटाना है। ठीक है, चलो घटाते हैं। तो x2 मैंने आपको बताया था, x2 और y2 के आपको चिन्ह नहीं बदलने हैं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। x2 एक बार रट लो इस बात को, x2 y2 के चिन्ह नहीं बदलना है। ठीक है, आपको किसके चिन्ह बदलने हैं, x1 y1 के चिन्ह बदलो। ये दो बातें बस रट लो और आपका ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, x2 y2 के चिन्ह नहीं बदलने, ये बात याद रखिए, x2 y2 के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो x2 आपका -1, तो हमने वैसा का -1 लिखा, लिखा कि नहीं। अब देखो x1 को देखो, हमेशा x2 में से x1 घटाना है, y1 से नहीं, x में से x कटेगा, y में से y, तो यहाँ पे -1 और x1 देखो, x1 का है क्या, -5 का, और यहाँ पे क्या है x1 y1 के क्या है, चिन्ह बदलो। मैंने बताया ना ऊपर वालों की चिन्ह बदलनी है, तो माइनस का है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, +5, और ये क्या हो गया स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ईजी। नहीं तो फिर माइनस माइनस में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। यहाँ पे कितना है 3 प्लस का है तो प्लस का लिखो, माइनस का है तो माइनस का, इस पर प्लस का 3 है तो हमने प्लस का 3 लिख दिया। 7 देखो, 7 का है, 7 का है, देखो जल्दी से, 7 प्लस का है तो हमने यहाँ पे माइनस का लिखा। आया समझ में, एक बार और समझ लीजिए। x2 -1 था, वैसा का वैसे ही लिखा। x1 क्या है, माइनस का है तो प्लस का लिखा। y2 3 प्लस का था, प्लस का लिखा। और 7 क्या है, प्लस का, तो हमने माइनस का लिखा, उल्टा लिखा, यानी कि x1 y1 को हमने चिन्ह बदल के लिखा है। और उस पर भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस घटा दो, घट रहा है इनको। ये प्लस माइनस घटेगा तो 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4, उस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 7 में से 3 जा रहा है क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो 7 में से 3 गया तो कितना आया, माइनस का 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, आपको इसको माइनस कर देना है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और माइनस स्क्वायर के अंदर प्लस बन जाता है तो 4 का वर्ग इसका भी क्या हो जाएगा, 16। रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ गया 32 आ गया। 32 के फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकाल लो कि नहीं 32 के, 2 से तो कितना हो जाएगा 16, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 से फिर से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 2 से फिर कटेगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जोड़े देखो किस किसके, एक जोड़ा ये बन गया यानी कि 1 2 बाहर हो गया, एक जोड़ा ये भी बन गया यानी कि ये भी बाहर हो गया। इसका नहीं बना तो इसको रूट के अंदर रहने दो, हो गया। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, रूट में कितना हो गया 2 और इकाई, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आया समझ में किस तरीके से दूरी निकालते हैं, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक और है जो कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूल बिंदु से दूरी, देखो वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी थी और ये है मूल बिंदु से दूरी। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पहले याद रखना पड़ेगा। सिंपल काम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो देखो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेंगे तो आपको सिर्फ एक निर्देशांक मिलेगा। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेंगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक। देखो अगर जो पहले वाला था उसमें क्या था, देखो 2 बिंदुओं के बीच की तो 2 निर्देशांक दिए थे कि नहीं, एक ये वाला ये वाला, और इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ आपको एक ही निर्देशांक मिलेगा। ठीक है, एक ही। तो क्या करना है इसको सॉल्यूशन में, तो ये तो बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, जो निर्देशांक दिया है उसे लिख लो। क्या है निर्देशांक, 3 और 4, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला ये रहा, x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल सा काम है बिल्कुल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, सिंपल सी 3, यहाँ पे भी 3 देकर ही आपको 3 का स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 25। ठीक है, और 25 किसका वर्गमूल होता है ये आप जानते ही हो, 25 होता है 5 का वर्गमूल। तो ये हो गया 5, तो ये आपका 5 इकाई क्या आ गया, आपका इकाई लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से मूल बिंदु से दूरी हम लोग याद कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको छोटा सा वीडियो पसंद आ गया
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।